नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देवमाला क्लासेस में मैं देवनारायण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने समास का जो पहला भेद है अव्यय भाव समास, उसको हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, पहले इसको जानिएगा। दोस्तों, तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि तत्पुरुष समास में, या कह सकते हैं जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, या पहला पद विशेष होता है, दूसरा पद विशेषण होता है। तत्पुरुष समास को वैसे मुख्य रूप से दो ही भेद बताए गए हैं। एक होता है कर्मधारय समास, दूसरा जो होता है द्विगु समास। लेकिन उसके अलावा भी तत्पुरुष समास के भेद हैं, जो 6 भेद होते हैं, जिनमें कारक चिन्हों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसमें कर्ता को छोड़ दिया जाता है। तो जी चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। पॉइंट क्या है तत्पुरुष समास का? पॉइंट, पहला पॉइंट है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। अगला है कि पहला पद विशेषण, पहला पद या इसी को पूर्व पद कहते हैं, विशेषण। दूसरा पद, दूसरा पद विशेष होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर प्रधान होता है, पहला पद पूर्व पद विशेषण होता है, दूसरा पद को ही उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। दूसरा पद या उत्तर पद विशेष से होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है। और देखिए, तत्पुरुष समास जो होता है इसके दो भेद बताए गए हैं। पहले कर्मधारय भी तत्पुरुष समास का भेद है, कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद है। और दूसरा जो है द्विगु समास भी, द्विगु समास भी किसका भेद है? तो कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही द्विगु समास भी भेद है। लेकिन इसके अलावा भी समास के, तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। वो कौन कौन 6 भेद हैं? जो जिनका कारक चिन्हों का लोप कर सकते हैं, या कह सकते हैं कारक चिन्हों के लोप करके, जो कारक चिन्ह है उनका लोप करके हम जो है समास पद बनाते हैं। उसके 6 भेद बताए गए हैं। तो 6 भेद कहाँ से शुरू करते हैं, कौन कौन 6 भेद हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आप कारक चिन्हों को देख लीजिए। क्या देख लीजिए? कारक चिन्हों को। दोस्तों, ये जो कर्मधारय द्विगु समास, ये भी इन्हीं के भेद हैं, लेकिन इसको अलग से पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम कारक चिन्हों को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कारक, और यहाँ लिख लेते हैं चिन्ह। कारक चिन्ह को हम जब हम देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो समास विग्रह करना आसान हो जाएगा, समास पद बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये देखिए कारक हो गए। कारक चिन्ह अब लिखते हैं। कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा
संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की ना ने का की के ना ने अधिकरण में पर। दोस्तों एक कारक चिन्ह है, इनका जो है इनका जो समास विग्रह जब करते हैं तो समास विग्रह करते समय इनका हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन समस्त पद बनाते समय इन चिन्हों का हम लोप कर देते हैं तो समस्त पद बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद ये पूर्व पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। ये जो कर्मधारय समास होते हैं, द्विगु समास होते हैं, ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य, या पहला पद विशेष दूसरा पद विशेषण होगा। द्विगु समास पढ़ेंगे तो द्विगु समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्यों होगा, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, तो इनके भी उत्तर पद ही प्रधान होंगे। इस प्रकार से पूछा जाए कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद ही प्रधान होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। इसके बाद हम कारक चिन्हों को हमने पढ़ लिया कि कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के नानी ने अधिकरण में पर। ये कारक चिन्ह है। अब इनका प्रयोग हम आपको दिखाते हैं। समस्त पद को जब तोड़ते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो कारक चिन्हों के माध्यम से हम हल करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें जो कर्ता कारक होता है इसको छोड़ करके जो है यहाँ से शुरू करते हैं समास को। यहाँ कर्ता कारक का कोई समास नहीं होता है, इसको छोड़ करके यहाँ से शुरू किया जाता है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये इस प्रकार जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। तो पहला जो भेद होता है, ये जो पहला भेद होता है, इसको जो है हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह क्या होता है, को। चिन्ह इसका को होता है, तो इसमें को का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिएगा जिस समास में, या कह सकते हैं जिस समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में क्या होता है, कारक चिन्ह को का लोप कर दिया जाता है, वहां पे कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले यहाँ समस्त पद लिख दिया जाए, समस्त पद। यहाँ लिखेंगे समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा समस्त पद, जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी उदाहरण है गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये जो है माँ को हटा करके यहाँ अनुस्वार भी लगा सकते, दोनों सही होगा। गगनचुंबी, तो देखिएगा इसका समास विग्रह क्या होता है, गगनचुंबी, गगन को या आकाश को चूमने वाली, आकाश को चूमने वाली, आकाश को चूमने वाली।
आकाश को चूमने वाली। यहाँ पे देखिए आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, नहीं कहते हैं गगनचुंबी इमारत, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, 100 महला बिल्डिंगें बन गई हैं फ्लोर की, उनको लोग जैसे बम्बई, दिल्ली और बड़े बड़े जो शहर है, महानगर हैं, वहां पर इस प्रकार की इमारतें बनाई गई हैं। लोग कहते हैं गगनचुंबी इमारत या गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, इतनी हाइट है गगन को चूमने वाली। तो गगनचुंबी को गगन इसमें देखिए कारक चिन्ह को, जब समस्त पद का ये जो विग्रह पद को जो हम तोड़ करके जब हम हटा करके इस कारक चिन्ह को जब बनाते हैं गगन चुंबी बन जाता है, गगन को चूमने वाले। इसके बाद है चीड़ी मार जेब कतरा, चीड़ी मार, चीड़ी मार तो हो जाएगा चीड़ी मार माने क्या होता है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वालों क्या कहते हैं, चिड़ी मार कहते हैं। यहाँ देखिएगा कारक चिन्ह को का लोप कर दिया जाता है, तभी समास पद बनता है। इसके बाद हो जाता है चिड़ी मार के बाद जेब कतरा। जितने उदाहरण हम दे रहे हैं दोस्तों 12 परीक्षा में पूछे गए। जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, उसे हम जेब कतरा कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह क्या है को देखिए। इसके बाद दोस्तों और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, तो मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। इसमें देखिए को चिन्ह है दोस्तों। इसके बाद है सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, यश प्राप्त, सुख प्राप्त, यश प्राप्त, सुख प्राप्त, यश प्राप्त। यहां सुख को पाने वाला, यश को पाने वाला, सुख है, सुख को पाने वाला, सुख को पाने वाला, सुख को पाने वाला, यश को पाने वाला, यश प्राप्त। इसके बाद और भी लिख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों, हम वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत एग्जाम्पल नहीं देंगे, बस आप समझ लीजिए। देशगत, देशगत, एक ठोर लिख लीजिए देशगत, देशगत, देशगत माने देश को गया हुआ, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ। इस प्रकार देखिए ये हो गया। जितने एग्जाम्पल हम दे रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, कारक चिन्ह को लोप कर दिया गया यहाँ पे। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला को चिड़ी मार कहते हैं। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। यश प्राप्त, देशगत। ये दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल सबसे देखिए गगनचुंबी, चिड़ीमार, जेब कतरा, ये ऊपर जो तीनों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए
इसके बाद अगला हम पढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला है करण तत्पुरुष समास। पहला भेद पढ़ चुके थे, दूसरा भेद पढ़ेंगे करण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह जान ही रहे हैं, यहां लिखा हुआ है से के द्वारा, चिन्ह है से के द्वारा। ठीक है, कह सकते हैं जिस समास में से के द्वारा चिन्ह का लोप कर दिया जाता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका जो विग्रह शब्द पद आएंगे, जो विग्रह पद आएंगे, उसमें से के द्वारा चिन्ह उसका लोप कर दिया जाता है। तो देखिएगा, जैसे यहां पे लिख दे रहे हैं समस्त पद, समस्त पद समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद में जैसे हम लिखते हैं रोगग्रस्त शोकाकुल जन्मांध, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त शोकाकुल जन्मांध। रोगग्रस्त शोकाकुल जन्मांध है। रोगग्रस्त माने होता क्या, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। शोक से आकुल, शोक से आकुल, इसका लिख लेंगे शोक से आकुल। जन्म से अंधा को क्या बोलते हैं, जन्मांध। इसमें देख रहे हैं आप कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप कर दिया जाता है। ठीक है, इनका लोप कर देंगे, विग्रह पद से कारक चिन्ह का लोप कर देंगे, तब इसको हटा करके रोगग्रस्त बना लेंगे, शोकाकुल बना लेंगे, जन्मांध बना लेंगे। ठीक है, इनका जब लोप करते हैं कारक चिन्हों का तो समस्त पद बन जाते हैं। आगे भी लिख सकते हैं धर्मांध्र रेल यात्रा। रेल यात्रा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल यात्रा धर्मांध धर्मांध्र और धनहीन पद पद दलित, धनहीन पद दलित, धनहीन पद दलित, धनहीन पद दलित, नेत्रहीन कार्ययुक्त, नेत्रहीन कार्ययुक्त, नेत्रहीन कार्य युक्त। दोस्तों इतना उदाहरण बहुत है, ज्यादा उदाहरण देने से वीडियो लंबी हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम दे रहे हैं। देखिए रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। देखिए के द्वारा इसका लोप कर दिया जाएगा तो रेल यात्रा बन जाएगा। धर्म से अंधा, धर्म से अंधा, कुछ लोग धर्म में इतने अंधे हो जाते हैं गलत सही का निर्णय नहीं ले पाते। धर्म से अंधा, धन से हीन, जिसके पास धन ना हो उसे धन से हीन कहते हैं। कारक चिन्ह देखिए से का लोप कर देंगे धनहीन बन जाएगा। पद से दलित,
पद से दलित, दलित माने हटा देना, पद दलित माने पद से हटा देना, पद से दलित, पद दलित। नेत्र से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन। कार्य से युक्त, कार्य से युक्त, कार्य युक्त। तो देखिए दोस्तों, जो कारक चिन्ह है, यदि इन कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाए तभी समस्त पद आप बना पाएंगे। जैसे धर्म से अंधा, से का लोप कर धर्मांध, से का लोप धनहीन, से का लोप करने से पद दलित, और से का लोप करने से नेत्रहीन। इसमें जो कारक चिन्हों का लोप कर देंगे तो आपका समस्त बन जाएगा। परीक्षा में पूछा जाए रोगग्रस्त में कौन समास कैसे पहचानेंगे, तो रोग से ग्रस्त, जब उसका विग्रह करेंगे रोग से ग्रस्त, से आ रहा है, समझ लीजिए कर्ण तत्पुरुष समास। शोक से शोकाकुल, शोक से आकुल, से आ रहा है, समझिए कर्ण तत्पुरुष। जहां से के द्वारा चिन्ह दिखाई दे पड़े, दिखाई पड़े, वहां पे आप क्या लगाएंगे, कर्ण तत्पुरुष समास लगाएंगे। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, के द्वारा आ गया। धर्म से अंधा, से आ गया। धन से हीन, से आ गया। पद से दलित, से आ गया। नेत्र से हीन, से आ गया। कार्य से युक्त, जहां से के द्वारा चिन्ह का लोप हुआ दिखाई दे, या आपको दिखाई दे विग्रह करने पर, वहां से कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाते हैं संबंध तत्पुरुष। ये संप्रदान पढ़ना, संबंध नहीं पढ़ना है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, के लिए होता है, के लिए चिन्ह होता है। जो के लिए चिन्ह है इसी का लोप हो जाता है, जो के लिए चिन्ह है वही लोप हो जाता है। तो एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे समस्त पद, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं समास विग्रह। तो कह सकते हैं जिस समास में के लिए चिन्ह का लोप कर दिया जाता है उसे जो है संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों। जैसे समस्त पद में लिखते हैं विद्यालय, सत्याग्रह, प्रयोगशाला। विद्यालय, प्रयोगशाला, गौशाला, गौशाला, रसोई घर, देवालय, यज्ञशाला, रसोई घर, यज्ञशाला। और उदाहरण दोस्तों लिख दें हथकड़ी, सत्याग्रह, हथकड़ी, सत्याग्रह। और लिख दे रहे हैं सत्याग्रह, स्नान घर, पाठशाला, स्नान घर, स्नान घर, पाठशाला। तो दोस्तों ये समस्त पद हो गया जब इसका हम विग्रह करते हैं। देखिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। विग्रह होता है विद्या के लिए आलय, आलय माने घर होता है। जहां पर विद्या का घर हो, जहां पर विद्या दी जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। तो कारक चिन्ह इसमें क्या है, के लिए है। ये के लिए कारक चिन्ह है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो के लिए को हटा देंगे, के लिए का लोप कर देंगे, तो विद्या
आलय बचेगा और जुड़कर क्या बनेगा, विद्यालय। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। गायों के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला। गौशाला। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। स्नान के लिए घर, स्नान घर। पाठ के लिए शाला, दोस्तों जब इन समस्त पद से, जब हम इन समास विग्रह से जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ के लिए लोप करेंगे विद्यालय बन जाएगा, यहाँ के लिए करेंगे प्रयोगशाला बनेगा, के लिए लोप करेंगे तो गौशाला बनेगा। ठीक है, इसके बाद रसोई के लिए करेंगे तो रसोई घर हो जाएगा। यज्ञ के लिए यहाँ के लिए लोप करेंगे तो यज्ञशाला। हाथ के लिए करेंगे हथकड़ी, और सत्य के लिए करेंगे, के लिए यहाँ लोप करेंगे सत्याग्रह। यहाँ के लिए लोप करेंगे स्नान घर, यहाँ के लिए लोप करेंगे पाठशाला। तो दोस्तों जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप करके समस्त बनाए जाते हैं उसे हम सम प्रधान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है, इसका लोप कर दिया जाता है। जैसे विद्यालय, प्रयोगशाला, गौशाला, रसोई घर, यज्ञशाला, हाथकड़ी, सत्याग्रह, स्नान घर, पाठशाला, ये सब में संप्रदान तत्पुरुष समास होते हैं। यदि संप्रदान विकल्प में ना दे, तत्पुरुष समास दे तो आप तत्पुरुष समास भी लगा सकते हैं। दोस्तों कोई भी भेद हो, कर्म करण तत्पुरुष, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध कोई भी हो, उसका नाम ना दे कर किसी तत्पुरुष समास दे तो आप तत्पुरुष समास को ही लगाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं। अगला पढ़ाते हैं हम, कौन सा है, यहाँ आप टिक करते जाइए। कौन, संप्रदान पढ़ लिए, अपादान पढ़ेंगे इसके बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लिखवा रहे हैं जो उदाहरण है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए अगला है अपदान तत्पुरुष समास। समास का, ये तत्पुरुष समास का चौथा भेद है, अपदान तत्पुरुष समास। चिन्ह इसका होता है से अलग होने के अर्थ में, से अलग होना। जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिएगा उदाहरण इसका है, कह सकते हैं जिस समास में दोस्तों, जिस समास में से अलग होने का, से अलग होना का लोप हो जाता है वहां पे अपदान तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे से और अलग होना अलग अलग, से भी अलग है और अलग होना भी अलग है। अलग होना हो या से हो वहां पे अपदान तत्पुरुष समास होता है। तो सबसे पहले यहां समस्पद लिख लीजिए और यहां पे लिख दे रहे हैं समास विग्रह।
ठीक है दोस्तों। समास पद, समास विग्रह। देखिए अगला है, इसमें उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे ऋण मुक्त, पदच्युत, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, पद पदच्युत, यह है भयभीत है, भयभीत, देश निकाला, दुरागत, भयभीत, देश निकाला, दुरागत, दुरागत, लोक भय, धर्म भ्रष्ट, लोक भय, धर्म भ्रष्ट। और एक आध दो और लिख दे रहे हैं, पाप मुक्त, गुणातीत, पाप मुक्त। चलिए इतना बहुत है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना बहुत उदाहरण है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, समाज विग्रह क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देखिए दोस्तों, करण में भी से है, करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन यहां से अलगाव करेगा। क्या करेगा? अलगाव करेगा, लेकिन यहां से जो होता है साधन हो जाता है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहां से अलगाव करता है, जैसे ऋण से मुक्त, ऋण लिए हैं उससे मुक्त हो जाए, अलग हो जाए तो ऋण मुक्त हो जाता है। ठीक है, पद से च्युत, या पद से हटा दिए जाए, पदच्युत, पद से च्युत, जैसे किसी को पद से हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, पदच्युत हो जाता है। भय से, भय से भीत, भय से भीत माने भय से डरा हुआ, है कि नहीं? भय से भीत। देश से निकाला, दूर से आगत, देश से निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, दूर से आगत, दूर से आगत, लोक से भय, लोक, लोक माने संसार, संसार से भय, लोक से भय। धर्म से भ्रष्ट, कोई बड़ा आदमी बन करके अधिकारी और घूस ले तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसका धर्म नहीं है घूस लेना। पाप से मुक्त, यहाँ पे दोस्तों जो से है, जो से है वो उससे अलग होने का प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपदान तत्पुरुष समास होगा। जब हम इन समास विग्रह पदों से यदि हम समस्त पद बनाना चाहें, तो इनका जो से है, इन विभक्त चिन्हों का लोप कर दें तो समस्त पद आराम से बन जाएगा। समस्त पद क्या होगा? आराम से बन जाएगा। ऋण से मुक्त से हटा देंगे, ऋण मुक्त, पदच्युत, भयभीत, देश निकाला, दुरागत, लोक भय, धर्म भ्रष्ट, पाप मुक्त। तो विभक्ति चिन्ह लोप कर दे रहे हैं, तो आप देख रहे समस्त पद बड़े आसानी से बन जा रहा है। तो ये दोस्तों होगा पदान तत्पुरुष समास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। अगला है संबंध तत्पुरुष समास, जिसे हम देखते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको एकदम बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, और मैं जो है जब प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा उसमें और बेहतर से समझा दूंगा। ठीक है,
चलिए अगला हम देखते हैं ये संबंध। संबंध तत्पुरुष समास, ये समास का 5वां भेद है तत्पुरुष का। लिखेंगे संबंध तत्पुरुष, ऐसे लिख दें तत्पुरुष समास शॉर्टकट में। संबंध तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह आप जान ही रहे हैं, का, की, के, ना, ने, ने। इनमें से कोई चिन्ह आ जाएगा, का, की, के, ना, नी, ने। इनमें से का, की, के, ना, नी, ने, इनमें से कोई चिन्ह होगा जिसका लोप हो जाएगा। तो जिस समास में कारक चिन्ह का, की, के, ना, नी, ने का लोप कर दिया जाता हो वहां पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो इसका हम उदाहरण लिखते हैं। सबसे पहले हम समस्त पद लिख दें, उसके पास समास विग्रह, उसके बाद समास विग्रह लिखते हैं। समस्त पद में राजपुत्र, राजपुरुष, शिवालय, सूर्योदय, राजपुरुष, राजपुरुष, राजपुत्र, शिवालय, सूर्योदय, सूर्योदय और वीरपुत्र, वीरपुत्र, राजकुमार, राजकुमार, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभापति, गंगाजल, दोस्तों इतना बहुत उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, बस केवल आपको समझा दे रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक उदाहरण आपको दे करके प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कारक चिन्ह का, के, ना, नी, ने, इसमें से कोई ना कोई आएगा। देखिए राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, यानी का चिन्ह आ रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, शिव का आलय, शिव का आलय। यहाँ दोस्तों संबंध बताया जा रहा है, राजा का पुत्र के साथ, राजा का पुरुष के साथ, राजा का पुत्र के साथ, शिव का आलय के साथ। यहाँ संबंध बताया जा रहा है। संबंध कारक चिन्ह जो होते हैं का, की, के, ना, ने, इनका लोप हो रहा है। सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, वीर का पुत्र, राज का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार राजकुमार होगा। राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, सभा का पति, पति, गंगा का जल, गंगा का जल। देखिए ये दोस्तों विग्रह पद है और ये समस्त पद है। विग्रह पद से जब हम समस्त पद बनाते हैं
तो कारक चिन्ह के जो विभक्तियां हैं उनका लोप कर देते हैं। विभक्त चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप कर देते हैं। जैसे देखिए राजा का पुत्र पुरुष, राजपुरुष का लोप कर देंगे, राजपुत्र का लोप करेंगे, शिवालय का लोप करेंगे, सूर्योदय का लोप करेंगे, वीरपुत्र, यहाँ का लोप करेंगे, राजकुमार, यहाँ का लोप करेंगे, राष्ट्रपति, यहाँ पर का लोप करेंगे, सभापति, यहाँ पर का लोप करेंगे, गंगाजल। और इसको देखने के बाद, इसको देख करके पूछा जाए उदाहरण को कि इसमें कौन सा समास है, तो कैसे पहचानेंगे? जब इसका विग्रह करेंगे तो समझ में आपको आ जाए। जैसे राजपुरुष समास विग्रह, राजा का पुरुष का चिन्ह आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र का आ रहा है, संबंध तत्पुरुष समास। का आ रहा है संबंध, जहां पे का चिन्ह आएगा वहां पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, जितने उदाहरण में लिखा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लास्ट पढ़ाते हैं 6वां अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों मैं माफी चाहता हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अभी भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। बस आप लोगों से निवेदन है, आप वीडियो को पूरा वॉच किया करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करिए। तबीयत मेरी खराब थी और मैं जो है रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। बस आप लगे रहिए, अब लगे रहेंगे हम भी। अब वीडियो आपको पर डे मिलेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 6वां भेद, लास्ट भेद है। 6वां भेद लास्ट भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। चिन्ह है में पै पर। इनमें से कोई चिन्ह आएगा विग्रह पद में, उनका लोप कर देंगे तो समास पद बनाएंगे। तो समास पद और समास विग्रह पद है। इसमें जैसे उदाहरण लिखिएगा, शोक मग्न आप बीती, शोक मग्न आप बीती पुरुषोत्तम। शोक मग्न आप बीती, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये उदाहरण। शोक मग्न आप बीती, गृह प्रवेश लोकप्रिय, लोकप्रिय। अगला है देशाटन, देशाटन जलमग्न, देशाटन जलमग्न, देशाटन जलमग्न। वनवास रणकुशल, वनवास नरोत्तम, लास्ट लिख दे रहे हैं नरोत्तम, नरोत्तम। ठीक है, ये दोस्तों समझ पद हो गया। इनका विग्रह करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। देखिए शोक मग्न, शोक में मग्न, शोक में मग्न, शोक में मग्न। आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, जिसके ऊपर कुछ बीता हुआ, आप पर बीती। गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश,
घर बनवाने के बाद गृह प्रवेश होता है ना दोस्तों, तो गृह में प्रवेश करते हैं। लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोक माने संसार में प्रिय। देश, देश में आटन, अटन हो जाए, अटन माने घूमना, ठीक है। जल में मग्न, जल में मग्न। वन में वास, रण में कुशल, नरों में उत्तर, नर माने मनुष्य, नरों में उत्तम। ये दोस्तों समास विग्रह पद हो गया, ये समस्त पद हो गया। जब समास विग्रह पद में विभक्ति का लोप करके जब समस्त पद बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। शोक में मग्न, में का लोप करेंगे शोक मग्न। आप पर बीते, आप बीते। में का लोप करेंगे गृह में प्रवेश, यहाँ में का लोप करेंगे लोप प्रिय। देश में अटन, देशाटन हो जाएगा। जल में मग्न, जल मग्न, यहाँ में का लोप करेंगे वनवास, यहाँ में का लोप करेंगे रणकुशल, यहाँ में का लोप करेंगे नरोत्तम। तो दोस्तों यदि इन विग्रह पदों से समास से इन समास विग्रह पदों से आप समस्त पद बनाएंगे तो विभक्त चिन्हों का लोप करके बनाएंगे। यदि आपके एग्जाम में ऐसे उदाहरण दे करके पूछा जाए कि कौन सा समास होगा तो आप इसका जो है विग्रह पद करते समय चिन्हों का प्रयोग कर लेंगे और चिन्ह के माध्यम से आप पता लगा लेंगे कि इसमें कौन सा समास है। दोस्तों आज इतना ही बहुत है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास जो 6 भेद बहुत लंबा था, वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, लेकिन आप जरूर इसको पूरा वॉच करिएगा, आपका पूरा तत्पुरुष समास आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपकी कमेंट देख करके आपकी समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे, समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।